बड़ी खबर, बेंजामिन नेतन्याहू का अमेरिका दौरा रद्द हो गया है। इस युद्ध की स्थिति में लेबनान में हमले के बाद में नेतन्याहू की अहम बैठक को लेकर जानकारी मिल रही है। आईडीएफ के अधिकारियों के साथ में ये इमरजेंसी मीटिंग में हमले की रणनीति पर मंथन हुआ है। इजरायल से खबर, जब बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका जाने वाले थे, अमेरिका का दौरा हो गया है रद्द। लेबनान में हमले के बाद में नेतन्याहू ने की है अहम बैठक। आईडीएफ के अधिकारियों के साथ में ये इमरजेंसी मीटिंग है, जिसमें भविष्य में क्या किया जाए, स्ट्रैटेजी क्या रहे, उसको लेकर यहाँ बात हुई है। यानी बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध की स्थिति पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। कर्नल सोढी, एक तो युद्ध की स्ट्रैटेजी पर बात करना और यहाँ इंस्ट्रक्शंस देना, आईडीएफ उसी हिसाब से आगे काम भी कर रही है, लेकिन साथ ही साथ नेतन्याहू ने यह भी कह दिया है कि लेबनान के लोगों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। और इस अपील के बाद में देखा यह जा रहा है कि बहुत बड़े स्तर पर हजारों लोग अपने घर छोड़कर अब वहां से जा रहे हैं। इन सब के बीच में नेतन्याहू का यूएन दौरा भी रद्द हो गया है। इजरायल में बुलाई गई है इमरजेंसी मीटिंग, आईडीएफ के बड़े अधिकारियों के साथ में ये मीटिंग बुलाई गई। बैठक में हमले की रणनीति पर मंथन हुआ है। जंग बढ़ी तो यूएन का दौरा पूरी तरह से रद्द हो जाएगा, जिसके आसार ज्यादा लग रहे हैं। 27 सितंबर को यूएन में नेतन्याहू का संबोधन भी है। हमले की वजह से आज सभी उड़ानें भी रद्द की गई हैं। ये से पहले भी हमने कहा था कि एयर स्पेस पर खास नजर, और साथ ही साथ बंकर में नेतन्याहू अपने परिवार के साथ शिफ्ट हो गए हैं। लोगों से भी एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। युद्ध की स्थिति में जो तैयारी होती है, मेडिकल इमरजेंसी, खाने पीने का सामान या फिर बंकर और बेसमेंट में शरण ले लेना, ये सब कुछ इजरायल कर रहा है। और नेतन्याहू न सिर्फ लेबनान के लोगों से कह रहे हैं कि आप अपने घर छोड़ के चले जाइए, बल्कि यहाँ इजरायल में भी 1 हफ्ते की इमरजेंसी घोषित की गई है। कर्नल सोढी, कैसे देख रहे हैं इन हालातों को? जय हिंद रचना जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में और विख्यात को पैलेस के साथ हूँ। पिछले महीने 6 अगस्त को इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलांट ने बयान दिया था कि इजरायल को 7 फ्रंट वॉर के लिए तैयार होना होगा। और कल जिस तरह से इजरायल ने हिजबुल्लाह पे हमला किया, जिसमें 500 के करीब लोग मारे गए एक ही दिन में, इसने इजरायल के उस बयान को सही दिखा दिया है कि अब वो कई मोर्चों पे लड़ने के लिए तैयार है। रचना जी, जो पिछला इजरायल और हिजबुल्लाह का युद्ध हुआ था 12 जुलाई से 14 अगस्त 2006 में, पूरे 32 दिन के युद्ध में 250 हिजबुल्लाह के लोग मारे गए थे, लेकिन कल एक ही दिन में 500 के करीब लोग मारे गए हैं। हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान की एक पॉलिटिको मिलिट्री पार्टी है, जिसके कई सदस्य लेबनान के मंत्री भी हैं। अब नेतन्याहू का कहना कि हमारा लेबनान से कोई झगड़ा नहीं है, ये वही बात है जब भारत पाकिस्तान के युद्ध होते हैं, हम भी एक दूसरे देश को कहते हैं कि जो भी लोग गांव में या बॉर्डर पे रह रहे हैं, हमारी आपसे दुश्मनी नहीं, आप गांव छोड़ के चले जाइए। हकीकत ये है कि हिजबुल्लाह लेबनान का एक अटूट हिस्सा है, और ये जो युद्ध है, ये युद्ध लेबनान और इजरायल के बीच है, जैसे ये युद्ध इजरायल और पैलेस्टीन के बीच में है। हम कोई भी युद्ध का नाम दे दें, चाहे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन हो, जैसे रूस ने यूक्रेन को बोला, लेकिन युद्ध होता है, इसमें लोग मारे जाते हैं। जब सैनिक मारे जाते हैं, उसके साथ कोलैटरल डैमेज होता है, जिसमें सिविलियन भी मारे जाते हैं। ये जो 1 हफ्ते की इमरजेंसी बेंजामिन नेतन्याहू ने लगाई है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू को पता है कि अभी ये जो वार होगा वापस, ये बहुत करारा होगा। पिछला जो हिजबुल्लाह के साथ 2006 में युद्ध हुआ था 32 दिन का, उसमें इजरायल को पहले 2-3 दिन सफलता मिली, लेकिन उसके बाद वो कमजोर पड़ने लग गया। अमेरिका को हस्तक्षेप करना पड़ा और उस युद्ध को सीज फायर कराना पड़ा, अन्यथा इजरायल के लिए हार हो जाती। 2006 से लेके अब तक तो हिजबुल्लाह और ताकतवर हो चुका है, क्योंकि 2007 खबर तो अब ये भी आ रही है कि अमेरिका अभी से मदद भेजनी भी शुरू कर रहा है। इनिशियल स्टेज है अभी, मतलब अभी तो ये युद्ध लंबा खिंच सकता है, लेकिन अमेरिका अभी से मदद भेज